Hello students, in this lecture we will discuss application of Gauss law. Gauss law के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करेंगे ड्यू टू स्टेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, राइट. लेट अस सी. दिस इज द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा को हमने ले लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ. ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, राइट. हमने डॉटेड कर दिया इसको. और पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया. गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर लिया विच इज पासिंग थ्रू पी और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज अलोंग दिस स्टेट वायर. ठीक है. अब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे हर सरफेस का. सो कंसीडर स्मॉल एरिया वेक्टर डेल्टा S1 और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा. तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस हो जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस phi1 equal to sigma E dot delta S. Delta S is the area vector. Both have same direction. तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं phi1 equal to E डेल्टा S cos 0 डिग्री. ये आ जाएगा phi1 हो जाएगा सिग्मा E डेल्टा S cos 0 1 होता है. ये आ जाएगा phi1 इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL. This is the curved surface of cylinder. Now we have to find flux through circular end. ठीक है. तो सर्कुलर एंड में सपोज करो हमने यहाँ पर डेल्टा S एरिया ले लिया. तो डेल्टा S और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. दिस इज द एरिया वेक्टर डेल्टा S2 ले रहा हूँ इसको. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री. दूसरा हमने सरफेस यहाँ पे ले लिया डेल्टा S3. तो डेल्टा S3 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री. यहाँ इसको ले लिया डेल्टा S3 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड phi2 equal to phi3 equal to sigma E delta S cos 90 डिग्री is equal to 0. So total flux हो गया, total flux will be equal to E into 2 pi RL. and according to Gauss law फ्लक्स जो होता है phi E is equal to Q upon एप्सिलॉन 0. तो फ्लक्स के जगह हमने लिख दिया E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL
क्यू को हमने लिख दिया लैम्डा एल अपॉन, अब साइलेंट नोट, एल से एल कट गया, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई epsilon 0 r. This is the electric field due to wire of infinite length, right? अब इसको वेक्टर में दिखाना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको वेक्टर में लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस वे, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख दूंगे, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, और एन कैप लगा दिए। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस डायरेक्टेड आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म में हो गया, राइट। न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बाई r। इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे।